हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें कि हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं और एसएससी जीडी को टारगेट करके सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज क्लास रहेगी सिंप्लीफिकेशन की, नवी क्लास रहेगी। 8 क्लास इसकी कंप्लीट डल चुकी है, जिसमें बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। आज की क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं करनी के कॉन्सेप्ट। घातांक के कॉन्सेप्ट इसके पिछली क्लास में हमने किए थे। आज की क्लास में हम करेंगे करनी शर्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास करें आप इसको। जैसे यहाँ पे अगर करनी में लिखा है क्या, यहाँ पे लिखा है n और ये क्या है x, तो इसका मतलब रहेगा x की घात 1/n। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, रूट, इसको हम लिख सकते हैं x की घात 1/2। जब कुछ नहीं रहेगा मतलब क्या है, उसकी घात 2 है, करनी की पावर यहाँ पे 2 है, जो कि यहाँ पे अगर इसको हम करनी से बाहर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे उसको, 1/2, x की पावर 1/2। अगर यहाँ पे क्या आ जाए, क्यूब रूट x आ जाए तो इसको क्या लिखेंगे, x की घात 1/3। अगर यहाँ पे क्या आ जाए, फोर्थ रूट x आ जाए तो इसको हम लिखेंगे x की घात 1/4। वैसे अगर क्या आ जाए, यहाँ पे 5 रूट x अगर आ जाए तो इसको हम लिखेंगे x की घात 1/5। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जैसे अगर 6 आ जाएगा तो उसको क्या लिखेंगे हम, x की घात 1/6। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके करनी के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे करनियों के बारे में कि सजाती करनी कौन सी होती है और विजाती करनी कौन सी होती है। तो सजाती करनियों को हम प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं, है ना। तो सजाती करनियों के बारे में हम समझेंगे। जैसे अगर यहाँ पे किसी करनी की ये घात, यहाँ पे जैसे अगर आ गया क्यूब रूट 5 और यहाँ पे भी क्या आ गया, क्यूब रूट 5, तो अगर ये घात और क्या करनी के अंदर की लिखी संख्या, ये अगर दोनों ये सेम है तो हम बोलेंगे कि ये करनी कौन सी है, सजाती करनी है। क्या है, अगर क्या आ जाए, करनी के अंदर लिखी संख्या और उसकी जो घात है वो अगर दोनों सेम आ जाए तो हम बोलेंगे करनी क्या है, सजाती करनी। और सजाती करनी को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हम कर सकते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए एक और रूल्स है, मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए सिर्फ उनकी घात सेम होनी चाहिए। करनी के अंदर लिखी संख्या अगर अलग भी होगी, वो सेम नहीं भी होगी, तो भी हम उसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। परंतु प्लस माइनस तब कर सकते हैं हम उनको जब यहाँ पे क्या हो, उनकी घात और करने के अंदर लिखी हुई संख्या सेम हो। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा आपको। जैसे यहाँ पे आ गया क्या, क्यूब रूट 5 प्लस 15 क्यूब रूट 5 माइनस 20 क्यूब रूट 5। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करें आप, और ये आ गया मान लिया 25 क्यूब रूट 5। तो ये तो क्या है, करनी के अंदर लिखी संख्या ये सेम है सब में, और ये होती है घात। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई वाली संख्या है कि यहाँ पे जैसे करनी एक कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई मतलब एक बार है, यहाँ पे कितने 15 टाइम है, और यहाँ पे कितने 20 बार है, और यहाँ पे कितने 25 बार है। तो देखना क्या है, सिर्फ इनकी घात, घात और करने के अंदर की लिखी संख्या अगर सेम है तो सजाती है। मतलब हम कह सकते हैं कि एक सजाती करनी का सवाल है, इसमें सारी करनियां क्या है, सजाती, तो इनको हम आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं। तो देखो क्या होगा, ये एक बार है और ये कितना 15, 15 और एक कितना हो जाएगा 16, और यहाँ से क्या करें, ये माइनस में है तो इसमें से घटा दे पहले 5 में, 25 में से, 25 में से कितना जाएगा, 20 क्यूब रूट 5 जाएगा, तो कितना बचेगा, ये 5 क्यूब रूट 5 बचेगा, और इनको हम प्लस कर देंगे बाकी को, तो 5 और 15 20, और एक कितना हो जाएगा 21, तो ये हो जाएगा 21 क्यूब रूट 5 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे हमारे पास आ गया, मान लिया जाए 7 क्यूब रूट 5, 7 क्यूब रूट 3 प्लस 3 क्यूब रूट 3 प्लस 15 क्यूब रूट 3 माइनस 10 क्यूब रूट 3, ये सवाल है। अब देखो यहाँ पे करनी के अंदर लिखी संख्या सेम है, घात सेम है, तो हम इनको प्लस माइनस कर सकते हैं। ये जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 7 3 10, 10 और 15 कितने हो जाएंगे 25, 25 में से 10 को घटा देंगे, कितना बचेगा 15। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 15 क्यूब रूट 3, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। जैसे अगर यहाँ पे आ गया क्यूब रूट
15³ माइनस का 10√5। अब इसको हम प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं, अगर प्लस होगा तो प्लस भी और माइनस भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे घात तो अलग अलग है, करनी के अंदर लिखी संख्या भले सेम है, अगर घात अलग अलग है तो हम इसको क्या प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं। प्लस माइनस करने के लिए क्या होनी चाहिए? सजाती करनी होनी चाहिए, घात और करनी के अंदर लिखी हुई संख्या सेम होनी चाहिए। अब देखते हैं मल्टीप्लाई के लिए। मल्टीप्लाई के लिए सिर्फ क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ पे अगर आ गया मान लीजिए √5 और यहाँ पे इंटू में आ गया √7, अगर घात इनकी सेम है तो हम, और करनी के अंदर लिखी संख्या अलग अलग भी है तो इनका हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? √535। ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आ गया कितना, √5 मल्टीप्लाई √7 या फिर √3, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे घात सेम है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, मतलब 2 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं, दोनों की घात सेम है, करने के अंदर लिखी संख्या का मल्टीप्लाई आपस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 15। सेम यही रूल से डिवाइड में हो जाएगा। जैसे अगर क्या है यहाँ पे √15 डिवाइड √5, अगर यहाँ पे घात क्या है? सेम है, और करने के अंदर लिखी संख्या अलग अलग भी है तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं आपस में। तो ये कितना हो जाएगा? ये यहाँ पे कट जाएगा, 5 3 15, तो √3 हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम करनियों के कुछ स्पेशल नेक्स्ट रूल्स। बाकी इन पर और कैसे सवाल बन सकते हैं वो देखो, देखने में तो करनी ऐसी लगेगी कि ये सजाती नहीं है, परंतु वो सजाती रहेगी, तो कैसे उनको हम सोल्व करेंगे। देखो जैसे मान लिया जाए हमारे पास सवाल आता है एक, ये आ गया मान लिया जाए 32 + 50 - 72, तो इसका आंसर क्या होगा? अब देखने में ऐसा लगेगा कि ये करने के अंदर लिखी संख्या अलग अलग है तो इनको हम प्लस माइनस नहीं कर सकते, पर घात तो सेम है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 16 × 2, इसको हम लिख सकते हैं 25 × 2, और इसको हम लिख सकते हैं कितना? 36 × 2। जो शुरुआत से देखता आ रहा है वीडियो, इनको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी, क्योंकि 16 का वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4√2, और ये हो जाएगा कितना? 25 का 5 आ जाएगा 5√2, और ये आ जाएगा यहाँ पे कितना? 6√2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो ये दोनों इनकी घात सेम हो गई और करनी के अंदर लिखी संख्या भी सेम हो गई, तो क्या हो जाएगा? 5 4 9, 9 में से 6 घटा देंगे, कितना बच जाएगा? 3√2। ये इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और भी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का हम। जैसे अगर हमारे पास आ गया कितना? 75 + 108, और मान लीजिए ये आ गया हमारे पास कितना? 48, यहाँ पे माइनस है, तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 25 × 3, इसको हम लिख सकते हैं 36 × 3, और इसको हम लिख सकते हैं 16 × 3। अब 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 5√3, ये 6√3, और ये कितना हो जाएगा? 4√3। अब यहाँ पे ध्यान से समझे, 5 6 कितना हो जाएगा? 11, 11 में से 4 गए तो कितने बचे? 7, मतलब क्या आ जाएगा हमारे इस सवाल का आंसर? 7√3। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और भी देखते हैं क्वेश्चन हम इसी टाइप का। बाकी ये हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी ये जो बुकों में क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। पर ये मैं गारंटी ले सकता हूँ, अगर आप थ्योरी साथ में अच्छे से कवर करते चल रहे हैं तो जो बुक के क्वेश्चन हम करेंगे वो आप बहुत आसानी से कर पाओगे, और बहुत इजी क्वेश्चन लगेंगे, क्योंकि वो जो मैं कॉन्सेप्ट में ही आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ इनसे भी इजी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जैसे अगर हमारे पास आ जाए क्या? √24 + √81 माइनस √375, ये अगर आ गया तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे? अब यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास करें आप। इसको हम लिख सकते हैं 8 तिया 24, इसको लिख सकते हैं कितना? 27 तिया 81, इसको हम लिख सकते हैं क्या? 125 × 3। अब देखो 8 का क्यूब अगर बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा, तो ये आ जाएगा 2³ √3।
यहाँ से 27 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 क्यूब रूट 3, और यहाँ से 125 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 क्यूब रूट 3। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो देखो ये घात सेम हो गई सबकी, और उसके बाद में क्या आ गया, करनी के अंदर की लिखी संख्या भी क्या है, सेम है, तो इनको हम आसानी से प्लस माइनस कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, 2 और 3 5, और 5 में ये क्या हो जाएगा 5 क्यूब रूट 3, और ये भी माइनस का क्या हो गया 5 क्यूब रूट 3। अब देखो 5 क्यूब रूट 3 में से 5 क्यूब रूट 3 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0। 0 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये थे बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं हम करनी पर आधारित और भी स्पेशल रूल्स। इस टाइप से सवाल अगर हमारे पास अगर आए, एक स्पेशल रूल्स ही बनता है। 8 से 10 रूल्स हम करने वाले हैं, और ये सारे 8-10 रूल्स अगर आप अच्छे से समझ लोगे, इनकी ट्रिकें भी ऐसी ट्रिकें सीखेंगे, ऐसे कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि आप उनका आंसर बिना पेन चलाएं 2 से 3 सेकंड में निकाल सकते हो। 8 से 10 कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं यहाँ पे, टोटल 10 कॉन्सेप्ट, और उसके बाद आप बुक के भी जो क्वेश्चन करोगे करने के, सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। अगर सवाल हमें ऐसा दिखे, ए फिर ए रूट में फिर से ए, और सब इनटू में अगर चल रहा है, और यहाँ पे अगर क्या है इन्फिनाइट है, तो इस कंडीशन में हमारा जो आंसर रहने वाला है इसका क्या हो जाएगा, ए ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे अगर हमारे पास सवाल क्या आ जाए 5 फिर रूट में 5, और फिर से क्या आ जाए रूट में 5, और ये अगर कहाँ तक चल रहा है, इन्फिनाइट तक, तो इस कंडीशन में हमारा इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं, अगर यहाँ से इन सवालों में से ये इन्फिनाइट हटा दिया जाए तो उस कंडीशन में इनका आंसर क्या होगा। ये नेक्स्ट रूल्स हो जाएगा। जब इन्फिनाइट तक चले तो वही संख्या जो करनी के अंदर लिखी है, बीच में क्या होना चाहिए, यहाँ पे इनटू होना चाहिए, प्लस नहीं होना चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा, यही जो संख्या है वही आंसर हो जाएगी। पर क्या कंडीशन क्या रहेगी, ये इन्फिनाइट तक होना चाहिए। जब ये इन्फिनाइट तक नहीं है तो उसका आंसर क्या होगा, ध्यान से समझें यहाँ पे कैसे निकालेंगे आंसर। यहाँ पे जैसे ए है तो ए लिखेंगे, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, जैसे 2 से स्टार्ट करना है, 2 दूनी 4, 4 दून 8, 8 दून 16। यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, मतलब क्या है 2 है, स्क्वायर रूट होता है, तो 2 का गुना यहाँ से करना है, स्टार्ट करना, जितनी बार करनी है उतनी बार मल्टीप्लाई करना है उसका। 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 दून 4, 4 दून 8, 8 दून 16, तो 16 में से एक कम करके तो ऊपर लिखेंगे हम कितना, 15/16। इस सवाल का क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, एक ही घात 15/16। अब अगर हम देखें क्या, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे देखो करनी कितनी बार आ रही है, एक बार और यहाँ पे ले लेते हैं हम कितना, 5, तो क्या हो जाएगा, 2 दून 4, 4 दून 8, 8 दून 16, और 16 दून 32। 32 में से क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 31/32। 5 की घात 31/32 इस सवाल का हो जाएगा आंसर। और भी देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम इसी टाइप का, जैसे आ गया करनी में 7, इंटू में फिर करनी में 7, फिर इंटू में करनी में 7, ये आ गया। यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, एक ही जगह पे कुछ भी वैल्यू आ जाए तो उसको सोल्व ऐसे ही करना है। क्या हो जाएगा यहाँ पे 7, 2 दून 4, 4 दून 8। अब 8 में से क्या करेंगे, एक कम करेंगे तो 7 की घात 7/8, ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। और भी देखें सवाल, जैसे यहाँ पे आ गया 13, फिर करनी में आ गया, वापस इंटू में क्या 13, वापस इंटू में क्या आ गया 13, फिर से इंटू में क्या आ गया 13, फिर इंटू में 13, वापस करने में क्या है 13। इस टाइप से अगर सवाल चल रहा है तो इसका आंसर क्या आएगा। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 13 तो लिखेंगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करना, 2 दून 4, फिर 4 दून 8, 8 दून 16, 16 दून 32, और 32 दून 64। 64 में से एक कम करके घात लगाएंगे और बटे में क्या लिख देंगे 64। ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ये हो गए हैं 2 कॉन्सेप्ट। अब सीखते हैं हम तीसरा कॉन्सेप्ट। जैसे कि अगर आ गया हमारे पास ये प्लस में आ जाए, अगर क्या आ गया, x बराबर a प्लस a प्लस a प्लस a, इस टाइप से ये अगर चल रहा है तो इसके लिए एक फार्मूला याद कर लेना है। इस फार्मूले में आप मान रखोगे आंसर आ जाएगा। जब a चल रहा है तो उसका आंसर यही रहेगा, जो फार्मूला होगा वही आंसर हो जाएगा, 4a + 1, और ब्रैकेट में क्या आ जाए, यहाँ पे इससे बाहर, रूट से बाहर भी 1 + 1 करना है, बटे में 2, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब मान लिया जाए इसकी जगह पे कुछ संख्या आ जाए, ये तो a था, जैसे आ गया 3 + 3, फिर प्लस में ये √3, फिर प्लस √3,
ये इन्फिनाइट तक अगर चल रहा है, तो अब इसका अगर आंसर निकालना हो हमें, तो इस फार्मूले में मान रखेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। क्या होगा देखो, x बराबर हम लिखेंगे क्या, रूट में 4a प्लस वन बटे में 2। अब a का मान क्या है यहाँ पे 3, a की जगह पे क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा 4 गुणित 3 प्लस का 1 और ये प्लस 1 बटे में 2, तो कितना हो जाएगा 4 3 12 और 1 13, तो रूट में 13 प्लस 1 बटे में कितना हो जाएगा 2। ये हो जाएगा हमारा इस सवाल का आंसर। अब और भी देखते हैं हम इस टाइप का सवाल, जैसे हमारे पास आ गया है क्या, हमारे पास आ गया मान लिया जाए रूट में 5 प्लस, फिर रूट में 5 प्लस, फिर रूट में 5, ये सवाल है, इन्फिनाइट तक ये चल रहा है। तो क्या होगा, इस फार्मूले में मान रखेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ही जगह पे क्या रखना है, 5 प्लस का 1 और प्लस 1 बाहर बटे में 2, तो क्या हो जाएगा 4 5 20, 20 और 1 21, तो रूट में 21 और प्लस 1 बटे में 2, ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। अब सीखते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जैसे कि अगर हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस आ जाए, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हो जाएगा फोर्थ। तो अब क्या करना है हमें, बस करेक्शन ये करना है इस फार्मूले में, यहाँ पे बाहर, यहाँ तो प्लस ही रहेगा अंदर, तो बाहर क्या हो जाना है, बस माइनस हो जाएगा। तो अगर इस सवाल का हम आंसर निकालें तो क्या होगा इस सवाल का आंसर, सेम एज इट इज जैसे ही करना है, यहाँ पे माइनस लगाएंगे बस अब फार्मूले में, तो कितना हो जाएगा, एक ही जगह पे क्या रखेंगे, वही रखेंगे 3, तो कितना हो जाएगा 3 चुक 12 और 1 13, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पे भी क्या आना है माइनस, और ये हो जाएगा हमारा इस सवाल का आंसर। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे इस सवाल में भी अगर यहाँ पे अगर माइनस आ जाए तो क्या करना है, बस यहाँ पे आपको माइनस कर देना है, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक और सवाल हम ले लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर, माइनस वाला। जैसे अगर हमारे पास सवाल हो, मान लिया जाए रूट में 7 तो हाँ 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 7, ये हमारे पास सवाल है, प्लस की जगह पे माइनस ले रहे हैं हम, और ये इन्फिनाइट तक चल रहा है। तो फार्मूला क्या होता है, जब माइनस रहेगा तो 4a प्लस 1 माइनस 1 बटे में 2, इससे इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो एक ही जगह पे हम क्या रख देंगे, 7 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा 7 चुक 28 प्लस 1, और ये क्या है माइनस का 1 बटे में क्या है 2, 28 और 1 कितना हो जाएगा, रूट में 29 माइनस 1 बटे में 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। देखो इसी कॉन्सेप्ट को पर अगर सवाल ऐसे आ जाए कि जिसका हम अगर फैक्टर कर पाए, जैसे कि हमारे पास आ गया मान लीजिए x बराबर 12 रूट में प्लस रूट 12 प्लस रूट 12, और ये कहाँ तक चल रहा है, इन्फिनाइट तक। तो अभी जो फार्मूला हमने सीखा उस फार्मूले से तो इसका आंसर आप निकाल ही पाओगे। क्या होगा, 4a प्लस 1 बटे में कितना हो जाएगा, ये 2। यहाँ पे अपन मान रखेंगे कितना हो जाएगा, ये 12 की एक ही जगह पे 12 रख देंगे, 12 चुक 48 प्लस 1, और ये प्लस 1 बाहर बटे में 2, तो कितना हो जाएगा, देखो 48 और 1 49, 49 का बाहर कितना आ जाएगा 9 7, और प्लस 1 बटे में कितना है 2, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 बटे में 2, 2 चुक 8। तो ऐसे तो हम इस सवाल का आंसर निकाल ही सकते हैं, परंतु जब इस टाइप से सवाल बने और उसका हम अगर फैक्टर कर पाए, फैक्टर क्या होता है, उनको दो संख्याओं में तोड़ना, गुणनखंड करना। अगर इसके ऐसे दो गुणनखंड कर पाए हम कि जिनका अंतर कितना हो 1, डिफरेंस कितना होना चाहिए 1, जैसे हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणित 3 लिख सकते हैं, 4 3 12। तो उस कंडीशन में जब हम फैक्टर कर पाए और इनका अंतर 1 हो, तो और यहाँ पे अगर प्लस प्लस चल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो प्लस की वैल्यू होगी वो हमारा आंसर, बड़ी वैल्यू जो होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे 3 और 4 में क्या होगा, बड़ा क्या है 4 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4। जब प्लस चलेगा यहाँ पे और माइनस चलेगा, तो यहाँ पे जो छोटी संख्या होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। और भी देखते हैं इस पर आधारित हम सवाल। जैसे हमारे पास आ गया मान लिया 56 प्लस रूट में 56, ये रूट में 56 ऐसे चल रहा है इन्फिनाइट तक। अब देखो इसका फैक्टर हम कर पाएंगे, फैक्टर क्या होगा इसका, 7 गुणित 8 7 2 56, अंतर 1 आ रहा है। अब प्लस प्लस चल रहा है इसमें, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। आ गया समझ में, आपको समझ में आ गया होगा ये। अगर यहाँ पे देखो और भी हम सवाल लें, जैसे आ गया हमारे पास कितना 110 प्लस रूट में 110, सवाल कितने ही बन सकते हैं, ये चल रहा है मान लिया इन्फिनाइट तक। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 110 को हम दो ऐसे फैक्टर में तोड़ सकते हैं, क्या हो जाएगा 11 गुणित 10, 11 धाम 110, अंतर 1 है इनका, प्लस चल रहा है तो बड़ी संख्या हमारा आंसर हो जाएगा। बस अब जब यहाँ पे माइनस आ जाए, यहाँ पे अगर माइनस आ जाए तो क्या होगा उस कंडीशन में, यहाँ पे फार्मूले में माइनस होगा, अगर फार्मूले से करेंगे तो, बाकी शॉर्टकट आपको और भी मैंने बता ही दिया है इसका।
जब माइनस होगा तो हमारा आंसर क्या होगा अब इस कंडीशन में? देखो फार्मूले में अगर मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लगाएंगे और यहाँ पे माइनस होगा, 7 में से कितना गया, 1 गया, 6 आ जाएगा और ये 2 से कट जाएगा, 2 या 6, आंसर कितना आ जाएगा इसका, 3 आ जाएगा। और आप अगर इसको इससे करोगे फैक्टर करके तो फैक्टर इसके हो जाएंगे कितने, 4 गुने 3, और जब माइनस चले तो यहाँ पे छोटी संख्या, उस फैक्टर में से जो छोटी संख्या होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे अगर हमें इसका आंसर निकालना है, इसके 2 फैक्टर करो ऐसे, 7×56 अंतर 1 होना चाहिए, प्लस चलेगा तो बड़ी संख्या आंसर, माइनस चलेगा तो छोटी संख्या आंसर। वैसे यहाँ पे हम कर सकते हैं, 11 धाम कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, माइनस चल रहा है तो क्या हो जाएगा, छोटी संख्या हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और भी हम सवाल ले लेते हैं इस टाइप के माइनस में, ये 6 कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास चल रहा है, मान लीजिए 72 माइनस रूट में 72, फिर माइनस का 72, इस टाइप से सवाल चल रहा है। तो क्या हो जाएगा, इसके फैक्टर हम कर पाएंगे, 9 गुणित 8, अंतर कितना है 1, माइनस चल रहा है इसलिए क्या हो जाएगी, छोटी संख्या हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये हमने 6 कॉन्सेप्ट अभी तक सीखे हैं, ये समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल, इस पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अगर क्वेश्चन इस टाइप से आया हमारे पास, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कितना आया है, 5 प्लस 3 और ये आ गया मान लीजिए कितना, 169, इस टाइप से जब सवाल आए, ये भी एक स्पेशल कॉन्सेप्ट ही है। इस कॉन्सेप्ट पर अगर सवाल बने तो कैसे करना है, अब यहाँ पे आपको कोई ऐसा रूल से नहीं सीखना है। यहाँ पे क्या करना है, ये जो लास्ट की संख्या होगी ये आपको देखने में लग जाएगी, दिखेगी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या, जिसका हम क्या निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो अब इसका आंसर क्या होगा, इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा, यहाँ से आपको वर्गमूल निकालते जाना है। 169 का वर्गमूल निकालेंगे, इसको करने से बाहर निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 13 और 3 को प्लस करेंगे, करने में 16 आ जाएगा। 16 का वर्गमूल निकालेंगे, 4 आ जाएगा। फिर 5 और 4 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 9, और 9 का बाहर कितना आ जाएगा, 3। 3 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। और भी देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल इस टाइप, इस पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ गया 30 प्लस ये आया मान लीजिए कितना, 1 प्लस ये आ गया कितना, 1225। तो अब इसका आंसर क्या होगा, तो अब ध्यान से समझे, लास्ट की संख्या का हम क्या वर्गमूल निकालेंगे, 1225 किसका हो जाएगा, 35 का, 35 और 1 कितना हो जाएगा, ये 36, 36 का वर्गमूल निकालेंगे 6, फिर 30 और 6 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 36, और 36 का बाहर कितना आ जाएगा 6। तो इस टाइप के हम सवाल जब प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन होगी, बुक के क्वेश्चन करेंगे, उसमें काफी क्वेश्चन लेने वाले हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जब लास्ट में एक पूर्ण वर्ग संख्या हो तो उसका वर्गमूल निकालते जाते हैं, है ना, तो उससे उसका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये 7वां कॉन्सेप्ट था हमारा। अब 8वां कॉन्सेप्ट है। 8वां कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको थोड़ा बेसिक पे ध्यान देना है, बाकी चीज़ें हम एलजेब्रा में वो पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे आपको 2 फार्मूले, ये जो 2 फार्मूले मैं लिखने जा रहा हूँ, इसके ये याद होना बहुत जरूरी है इनको। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, अगर हम इसका फार्मूला खोलें तो क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab, क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। वैसे अगर यहाँ पे माइनस हो, a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर हो तो क्या हो जाएगा, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। ये 2 फार्मूले आपको याद होना जरूरी है और रटना नहीं है, इनको समझना है। जैसे इसकी जगह पे अगर मान लिया जाए क्या, 3x प्लस का 4y और इसका वर्ग करना हो तो क्या होगा, पहले इसका वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग 9 x स्क्वायर, फिर प्लस b की जगह पे ये है तो क्या हो जाएगा 16y का स्क्वायर और प्लस का 2ab। 2 तो फार्मूले में रहेगा, a का मान कितना है यहाँ पे 3x प्लस इंटू में b का मान कितना है यहाँ पे 4y। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो ये 9x का स्क्वायर प्लस का 16y स्क्वायर और क्या हो जाएगा 2 या 6 और 6 चुक 24, 24x इंटू वाई, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जैसे इसका उल्टा भी, अगर आपको कहीं ऐसा दिखे तो ऐसा याद होना चाहिए, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये दिखे तो इसको ऐसा लिखना याद होना जरूरी है। अब ध्यान से समझने का प्रयास करें, जैसे यहाँ पे कभी लिखा हो 25x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर और यहाँ पे हो मान लिया जाए कितना 20x इंटू वाई, ऐसा लिखा हो तो इसको समझ में आना चाहिए आपको कि ये किस संख्या का वर्ग है, 5x प्लस
2y का होल वर्ग है, मतलब इसकी जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे अगर इसको हम लिखें तो ये जो 25 है इसको 5 का वर्ग लिख सकते हैं, इसको 2 का वर्ग लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम 5x का होल वर्ग, इसको लिख सकते हैं कितना 2y का होल वर्ग, और यहाँ पे इसको इसमें से 2 निकालना पड़ेगा, फार्मूले में 2 होता है, क्योंकि 10 जो बचा है 10 को क्या लिखेंगे 5 गुने 2, तो 5x एक साथ और ये 2y एक साथ अलग, तो ये हो गया 2a का मान ही होगा और ये b का मान हो गया। अब इसको हम कैसा लिख सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो ऐसे अपोजिट भी उल्टे भी हमें लिखने याद होना जरूरी है। अब ध्यान से समझे एक कॉन्सेप्ट, अगर मान लीजिए करनी के अंदर कोई सी संख्या ऐसी लिखी है 2 बार, जैसे करनी के अंदर अगर एक्स स्क्वायर लिखा है तो ये बाहर आ जाएगा और क्या हो जाएगा एक्स आ जाएगा, बस हमारा इस पे से करनी हट जाएगी स्क्वायर की वजह से। क्यों हट जाएगी करनी? क्योंकि देखो अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि करनी का मतलब क्या होता है घात 1/2, और ये घातांक और करनी में हम सीख के आए हैं कि इसका मल्टीप्लाई होगा और ये क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे आ गया मान लीजिए 10 की घात 2 आ गया, तो इस 2 से क्या होगी करनी हट जाएगी, क्या आ जाएगा 10 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। कभी ऐसा लिखा मिले करनी के अंदर के x प्लस वाई लिखा है और इस पे स्क्वायर है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगी करनी कैंसिल हो जाएगी, x प्लस वाई हमारा आंसर हो जाएगा। मान लीजिए करनी के अंदर कहीं ऐसा लिखा मिले आपको कि √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर से करनी हट जाएगी, √5 प्लस √3 इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इतना अगर बेसिक आपको याद है तो मैं जो कॉन्सेप्ट आपको समझाने जा रहा हूं, जिसपे कि आजकल न्यू पैटर्न के जो सवाल बन रहे हैं और उस पर सवाल जो आते हैं तो वो सवाल आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ध्यान से समझने का प्रयास करें, मैं बिल्कुल 0 लेवल से उसको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर एक बार में समझ में ना आए तो 2 से 3 बार उसको देखें। मान लिया जाए अगर हमारे पास सवाल आ गया, यहाँ पे आया मान लीजिए √5 प्लस 2 3 इंटू में √2, तो अब यहाँ पे देखो ये अगर हमारे पास सवाल है, कैसे सवाल बनता है वो बनने की प्रोसेस अगर आपको समझ में आ गई तो आप आसानी से बहुत आसानी से आंसर निकाल पाओगे, बिना पेन चलाए भी आंसर दे पाओगे उसका। इसका हमें निकालना है क्या वर्गमूल, इसका क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है। तो अब ध्यान से समझें यहाँ पे, ये देखो ये जो फार्मूला हमने अभी लिखा था a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। अब इसके करनी के अंदर हमें ये बनाना रहेगा और ये रूप ये पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान से समझें, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको 2, और ये क्या है √3, ये a हो गया, ये क्या होगा यहाँ पे b हो गया, मतलब a का मान क्या है √3 और b का मान क्या है √2 है। तो अब इसको ये जो 5 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 3 प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा 2√3 इंटू √2। अब देखो a का मान तो √3 है और b का मान √2 है, तो हम इसको √3 में कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इस क्या हो जाएगा √3 का अगर वर्ग करेंगे तो वर्ग से करनी कैंसिल हो जाएगी, वापस 3 ही आ जाएगा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। वैसे इसको क्या लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बात वही है, देखो यहाँ से करनी हट जाएगी स्क्वायर से और 3 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, वापस जुड़ के 5 हो जाएगा। हमने 5 को ही ऐसा लिख दिया है ताकि अब ये फार्मूला बन गया है, देखो इस टाइप से बन गया a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस इंटू में 2ab। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख देंगे करने के अंदर a का मान कितना है √3 और b का मान क्या है यहाँ पे √2, और इसका होल स्क्वायर करेंगे और इससे करनी कैंसिल हो जाएगी और हमारा आंसर हो जाएगा √3 इंटू में रूट प्लस में √2। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो सवाल को थोड़ा कठिन, एक और सवाल मैं इसी टाइप का लेता हूँ, उसके बाद फिर सवाल और इस पर कैसे कठिन बनाते हैं वो भी हम पूरी प्रोसेस समझने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे आ गया मान लीजिए कितना, यहाँ पे आ गया 11 प्लस 2 और ये आ गया मान लीजिए √6 और √5, क्या गया √6 √5, सॉरी गलत हो जाएगा यहाँ पे, हाँ √6 से √5 भी ले सकते हैं या फिर 7 इंटू में क्या ले सकते हैं 4। अब यहाँ पे ध्यान से समझें आप क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये a का मान है b का मान है 2 है, तो इसको हम लिख देंगे 7 प्लस 4 लिख सकते हैं 11 को, और ये हो जाएगा 2√7 इंटू 4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 की जगह पे इसको रूट जो 7 हमने लिखा है √7 4 में तोड़ के, तो इसको लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर प्लस √4 का स्क्वायर, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। और प्लस का क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास कितना 2√7 इंटू में √4। अब ध्यान से समझने का प्रयास करें, ये वही फार्मूला बन गया a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा √4 का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फार्मूला बन गया है √a का मान कितना है √7, b का मान कितना आ गया √4 का होल स्क्वायर, और इससे करनी हट जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा √7 प्लस √4 का मान आ जाएगा 2।
तो √7 + 2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझे इस कॉन्सेप्ट को और कठिन कैसे बनाते हैं इस पर सवाल को। ये जैसे ये जो सवाल है हमारे पास, इसको ही अगर कठिन करके देना हो एग्जामिनर को तो कैसे देंगे। ये √5 लिखा रहेगा यहाँ पे एज इट इज। अब क्या करेंगे, वो इन दोनों का गुना करके लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा। अब इसको अगर हमें सोल्व करना हो, ये सवाल आएगा तो इसको अगर सोल्व करना हो तो हमें पहले इस तरह से उसको तोड़ना पड़ेगा। इसको कितने, √3 इंटू √2 में तोड़ेंगे, और उसके बाद ये जो 5 है इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 को हम तोड़ेंगे किसमें, 3 + 2 में, और उसको क्या लिखेंगे फिर √3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे √2 का होल स्क्वायर, और ये वही फार्मूला बन जाएगा +2 √3 इंटू में √2। अब इसको वापस ऐसे के हम सोल्व करेंगे और इसका आंसर क्या आ जाना है, ये आ जाएगा √3 + √2। वैसे ही अगर इस सवाल को इस टाइप से बनाना हो तो कैसे बनेगा सवाल, ये एक स्टेप पीछे जाके क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे 11 और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करके दे देंगे, कितना हो जाएगा 2√7, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना हो जाएगा 28। इस तरह से सवाल आ जाएगा ये। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसके करने के कुछ कॉन्सेप्ट और बच गए हैं। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, इसलिए हम इसी को यहीं पे छोड़ रहे हैं। बाकी के जो कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं वो कल की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।